नमस्कार, मैं भारत पंचवाल स्वागत करता हूं आपका राजीव टाइम्स में। आइए रुक करते हैं बुलेटिन की ओर। पंचायती राज दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार 24 अप्रैल को एक दिवसीय दौरे पर मधुबनी पहुंचे। झंझारपुर के लोहना उत्तर ग्राम पंचायत में आयोजित इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि 2 दिन पहले जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले हुए, जिसमें कई लोगों की मृत्यु हो गई। ये काफी दुखद है, ये घटना निंदनीय है। हम शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। हम आपके साथ हैं। देश आतंक के खिलाफ एकजुट है। इन सबके लिए प्रधानमंत्री का उन्होंने आभार व्यक्त किया है। नीतीश कुमार ने सभा को संबोधित करते हुए आगे कहा, सभी पंचायतों में पंचायत सरकार भवन का निर्माण कराया जा रहा है। 1639 पंचायत सरकार भवन का निर्माण हो गया है। शेष का काम तेजी से चल रहा है। चुनाव के पहले ही इस वर्ष पूरा काम पूरा हो जाएगा। आप जान लीजिए कि सभी क्षेत्र जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी पर काफी काम किया गया है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने जो कड़े फैसले लिए हैं, उससे पूरा पाकिस्तान खौफ में है। भारत सरकार ने बुधवार को 23 अप्रैल 2025 को हाई लेवल मीटिंग की और सिंधु जल समझौते को खत्म करने, अटारी बॉर्डर बंद करने जैसे कठोर फैसले लिए। अब सरकार के फैसलों से पाकिस्तान की सिट्टी बिट्टी कुल हो गई है। शहबाज शरीफ सरकार नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग करने जा रही है। उससे पहले पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने शहबाज शरीफ सरकार से भारत के एक्शन पर कड़ा जवाब देने की मांग की है। पाकिस्तानी एक्सपर्ट कंवर चीमा ने अपनी सरकार से कहा है कि आप चुप मत रहना, क्योंकि 250 मिलियन लोगों की निगाहें आप पर है। आप क्या फैसला लेते हैं? उनका कहना है पाकिस्तान को भी अब आक्रामक रुख अपनाना चाहिए, क्योंकि भारत आपसे रिश्ते रखना ही नहीं चाहता है। संभल जिले में स्थानीय प्रशासन लोक निर्माण विभाग की सड़क पर अतिक्रमण कर बनाए गए धार्मिक ढांचों के खिलाफ कार्रवाई करेगा, जिसमें एक मस्जिद और एक मंदिर का हिस्सा शामिल है। अधिकारियों के अनुसार संभल बहजोई मार्ग पर हयात नगर थाना क्षेत्र में पीडब्ल्यूडी की सड़क पर अतिक्रमण कर मस्जिद का निर्माण किया गया था और इसी सड़क की दूसरी तरफ एक मंदिर का हिस्सा बना हुआ है। उप जिला अधिकारी वंदना मिश्रा ने कहा कि हाल ही में किए गए भूमि सर्वेक्षण में सड़क के दोनों ओर अतिक्रमण का पता चला है। उन्होंने कहा संभल से हयात नगर जाने वाली सड़क पीडब्ल्यूडी की है। हाल ही में नपाई के दौरान पाया गया कि सड़क पर ही मस्जिद का निर्माण किया गया है। इसी तरह एक मंदिर का एक हिस्सा सड़क पर अतिक्रमण बनाया गया है, जिसमें एक बरामदा और एक कुआं शामिल है। हम जल्द ही अतिक्रमण को हटाने के लिए कार्रवाई शुरू करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार दौरे पर है। उन्होंने मधुबनी में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के मौके पर पहलगाम आतंकी हमले पर आतंकियों को लेकर 2 टूक कहा, हम आतंकवाद की कमर तोड़कर रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है, उससे पूरा देश व्यथित है, दुखी है। सभी पीड़ित परिवारों के इस दुख में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। जिन परिवारजनों का अभी इलाज चल रहा है वह जल्द स्वस्थ हो, इसके लिए भी सरकार हर प्रयास कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस आतंकी हमले में किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपना जीवन साथी खोया। उसमें से कोई बांग्ला बोलता था, कोई कन्नड़ बोलता था, कोई मराठी, कोई उड़िया, कोई गुजराती था, कोई यहां बिहार का लाल था। आज उन सभी की मृत्यु पर कारगिल से कन्याकुमारी तक हमारा दुख एक जैसा है, हमारा आक्रोश एक जैसा है। यह हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ, बल्कि देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले में साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुआ आतंकी हमले ने पूरे देश को दहला दिया है। खूबसूरत वादियों में घटी इस दिल दहला देने वाली वारदात में 26 बेगुनाहों पर्यटकों की जान चली गई। वहीं दूसरी ओर इस हमले के बाद गुरुवार तड़के जम्मू से एक विशेष विमान के जरिए 75 पर्यटकों को मुंबई लाया गया। इन लोगों के चेहरे पर घर लौटने की राहत थी, मगर आंखों में उस खौफ की झलक भी साफ देखी जा सकती थी जो उन्होंने कश्मीर की धरती पर देखी है। एक पर्यटक ने बताया कि वे हमले से कुछ ही मिनट पहले उस इलाके से निकले थे जहां हमला हुआ। उन्होंने कहा कि पहली बार लगा कि धरती का स्वर्ग कहलाने वाला कश्मीर अब डर का दूसरा नाम बन चुका है। हम सिर्फ घर पहुंचना चाहते थे। एक अन्य पर्यटक ने कहा कि नाम पूछकर मारना बेहद गलत है। कश्मीरी लोग अच्छे हैं, लेकिन इस हमले का असर उनकी जिंदगी पर भी पड़ेगा। अब टोटल चीजें बंद होगी, अब होटलें भी खाली रहेंगी और पर्यटक लौट गए हैं। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स।